अरे बच्चों, तुम अभी तक नहीं सोए? अच्छे बच्चे देर तक नहीं जागते। चलो सो जाओ, कल स्कूल भी तो जाना है। सुनो दादी, अभी नींद नहीं आ रही है। एक कहानी सुना दीजिए प्लीज। कहानी सुनकर हम सो जाएंगे, प्रॉमिस। अच्छा, जब नहीं मानोगे तो आज तुझे भगवान शंकर और किसान की कहानी सुनाती हूँ। ध्यान से सुनो। एक बार भगवान शंकर और गौरा पार्वती एक साथ बैठे थे। अचानक महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे गौरा पार्वती जी, क्या बात है? आज बहुत उदास मन से बैठी हैं। कोई बात हो तो मुझे बताने का कष्ट करें। किस बात की चिंता है, बताइए। हे भगवान, आपकी लीला अपरंपार है। भला आपसे क्या शिकायत हो सकती है? हाँ, चिंता आपके भक्तों का जरूर सता रही है। हे महादेव, मैं जानती हूँ आप दिल के बहुत दयालु हैं, लेकिन कभी कभी आपको मैं समझ नहीं पाती हूँ। अरे कौन सी बात आपको अजमंजस में डाल रखा है? जरा मैं भी तो सुनूं। हे देवों के देव महादेव जी, मुझे यह समझ में नहीं आता है कि पृथ्वी पर जो दुखित है उसे और दुख देते हैं, और जो सुखी है उसे और सुख देते हैं। आखिर क्यों? हे प्रिय, आपने मेरे दिल की बात पूछ ली, लेकिन इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें पृथ्वी पर जाना होगा। आप खुद अपने प्रश्नों का उत्तर साक्षात देख लेंगी। तो क्या भगवान शंकर और माता पार्वती जी पृथ्वी पर आए? बताइए ना दादी। अरे हाँ बाबा, दोनों लोग पृथ्वी पर गए। पार्वती जी के प्रश्नों का उत्तर जो देना था। दोनों लोग आकाश मार्ग से होते हुए पृथ्वी पर आते हैं, और आगे क्या हुआ इत्मीनान पूर्वक सुनो। और भगवान शंकर संग पार्वती पृथ्वी पर आते हैं। सुनो प्रिय, यहाँ हमें भेष बदलना होगा, नहीं तो हमें भक्त पहचान लेंगे। यहाँ हमें किसान का रूप धारण करना होगा। भेष तो हम बदल लिए, किंतु मुझे भूख लगी है। मैं गांव की तरफ अन्न की व्यवस्था में जा रहा हूँ, और आप चूल्हे की व्यवस्था करें। जाइए, कहीं से ईंट लाकर चूल्हा बनाइए, तब तक हम राशन लेकर आते हैं। क्या हुआ भगवान, आप तो खाली हाथ आ रहे हैं। लगता है गांव वालों ने कुछ नहीं दिया। नहीं प्रिय, पूरा गांव घुमा परंतु कुछ नहीं मिला। लेकिन अब इसकी जरूरत भी नहीं है। आपका क्या हुआ? चूल्हा बना? हे महादेव जी, इस गांव में कुछ ऐसे घर भी हैं जिसमें कोई नहीं रहता, और तो और उसकी दीवारें जर्जर हो चुकी हैं। उसी में से ईंटें लाई हो और चूल्हा बनाई हो। हे पार्वती, यही तो आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रख रखाव अच्छे तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उनको दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा सुखी है, और जो दुखी हैं वो अपने कर्मों के द्वारा ही दुखी हैं। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे इतनी मजबूत इमारत खड़ा कर सके जिसमें से कोई एक ईंट भी ना निकाल पाए। अब सो जाओ बच्चों, फिर कल एक नई कहानी भगवान शंकर की सुनाऊंगी। अब प्रेम से बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव।